आने वाले समय में कभी सावन या आपका मुहर्रम एक ही अगर टाइम पे पड़ गया तो बच्चों में या हम आप में झगड़ा हो सकता है। बोले कि हम तो यहीं से बजाते हैं और भी अगले रख लेंगे तो क्या कर लोगे। लाइट मार उन्होंने कहा क्यों लाइट मार रहा है, तो वो बोला लाइट मार दी तो क्या हुआ, लाइट तो नहीं मार दिया। बरेली के गौसगंज गांव में मुहर्रम के प्रोसेशन के दौरान हुई हिंसा पथराव के बाद की घटना का संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया गया और इस एक्शन में तमाम जो आरोपी थे उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया है और वो मकान आज जमींदोज नजर आते हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में, इस शाही थाना क्षेत्र के गौसगंज गांव में हम मौजूद हैं और ये उन आरोपियों के घर हैं जिनको बाकायदा ध्वस्तीकरण, इन पर बुलडोजर चलाया गया है। इसको लेकर के आरोपी इरशाद के घर बुलडोजर चला, जिस वो आप देख रहे हैं, इसके अवैध निर्माण को गिराया गया। इसके बाद दूसरे आरोपी जवान बख्तावर का घर गिराया गया और ऐसे करके अन्य 8 घरों में आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक ये मकानों को ढाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई लगातार तेज कर दी गई है। कुल 33 नामजद आरोपी इसमें बनाए गए हैं, बाकी अन्य अज्ञात कुल 75 के लगभग संख्या है। और ये मामला मुहर्रम के दौरान यानी कि 19 तारीख की रात को ताजिया रखने को लेकर के विवाद खड़ा हुआ, जिसमें 2 समुदायों के बीच में बताया जा रहा है कि विवाद हुआ है। उसमें एक समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई, पथराव किया गया, मारपीट की गई, जिसमें दूसरे समुदाय के एक युवक की इस तरीके से पिटाई हुई कि बाद में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसको लेकर के इस पूरे इलाके में काफ़ी बवाल हुआ और उसके बाद में पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर ये एक्शन किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से लगातार ये 10 मकानों को ध्वस्तीकरण किया गया है। पुलिस और पीएससी यहाँ पर मौजूद है जो पूरी तरीके से इस पूरे इलाके में नियंत्रण कर रही है। छावनी की तरह इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है और ख़ास तौर पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुए बवाल के बाद इसे काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है। ठीक सामने वो मस्जिद भी है जहां पर ताजिया मौजूद है, यहीं पर ताजिया रखा जाता था, लेकिन इससे कुछ जगह आगे लगभग 100 मीटर आगे ताजिया रखा गया, जिसको लेकर के विवाद शुरू हुआ। विवाद के बाद में 2 समुदायों के बीच में यहाँ पर झड़प हुई है और उसमें एक समुदाय की तरफ से दूसरे पर पत्थरबाजी का आरोप है। परिवार का आरोप है कि बाकायदा जिस तेजपाल की जिसकी मौत हो गई है उसको पीटा गया, मारा गया अंदर ले जाकर के और उसके सर पर भी पोस्टमार्टम में गंभीर चोटों के कारण से इसे बताया जा रहा है, जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई। लेकिन इस पूरे विवाद में गौसगंज गांव में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है और खासतौर पर इस इलाके में आप देखिए जो ध्वस्तीकरण, जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई है उसमें इन आरोपियों के घर को ध्वस्त किया गया है और अब तक इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो कुल 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगातार इसमें आगे कार्रवाई की मांग हो रही है। हालांकि जो मृतक है उसके अंतिम संस्कार को लेकर के बवाल हुआ। बाकायदा परिवार की इस बात की मांग थी कि जब तक ये कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। लेकिन कल जिस तरीके की स्थिति इस गांव में पहुंची थी, जिस तरह की स्थिति नजर आ रही थी, उस पर एक्शन लिया गया। बाकायदा आरोपियों के मकान को ध्वस्तीकरण किया गया और उसके बाद में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। हालांकि फिलहाल इस गांव के जो हालात है वो सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इस पूरी कार्रवाई को लेकर के भी एक पक्ष का मानना है कि कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए जरूरी है, तो वहीं दूसरे पक्ष इस पर सवाल उठाता नजर आ रहा है, जिसमें मुहर्रम में खासतौर पर ताजिए को रखने के नाम पर यहाँ पर बवाल हुआ, जिसमें एक शख्स की इस पथराव में मौत हो गई। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के गौसगंज गांव में आज इस इलाके में सन्नाटा पसरा है, जहां पर पूरी तरीके से आप देखिए ध्वस्तीकरण का काम हुआ है। यहां पर बुलडोजर का एक्शन हुआ, उन आरोपियों के घर के ऊपर जो अवैध कब्जे में ग्राम सभा की जमीन पे बनाए गए थे वो तोड़े गए हैं। उसके बाद में संप्रदाय के तमाम लोग अब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वो इस इलाके को खाली करके जा चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये मकान इस वक्त जहाँ पर एक परिवार जो रहता था दूसरे समुदाय का, दूसरे संप्रदाय का, वो इस पूरे घर को खाली कर चुका है और इस घर में कोई मौजूद नहीं है। 19 तारीख की रात 8 बजे हुई इस घटना के बाद बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों पर पूरी तरीके से हमला किया और उस हमले के बाद में मारपीट होती है, पत्थरबाजी होती है और उसमें एक युवक तेजपाल, जिसको बेरहमी से पीट पीट के मारा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आज इस गौसगंज
गांव के इस दूसरे इलाके में जहां पर इस विशेष संप्रदाय के लोग रहते थे, जिनके ऊपर इस पूरी घटना को अंजाम देने का आरोप है, वो इस समय पूरी तरीके से यहाँ पर खाली करके जा चुके हैं। तस्वीरों में आप देखिए, बाकायदा यहाँ पर जो है चूल्हे पर चढ़ा हुआ बर्तन भी ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये घर जो है इस मजरे का, इस तरफ का, यहाँ पर ये जितने भी घर हैं, जितने भी रिहायशी थी, वो यहाँ से अब पूरी तरीके से खाली करके जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी है। लगातार जब से कार्रवाई हुई है, यहाँ पर जो अलग अलग टुकड़ियां हैं वो गश्त दे रही हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये बुलडोजर का एक्शन जो कि आरोपी के घर पे किया गया, आप देखिए पूरी तरीके से इस घर को जो है तबाह किया गया है, पूरी तरीके से इस अवैध कब्जे को तोड़ा गया है। एक और घर हम आपको दिखाते हैं, ये भी आरोपी के ठीक सामने वाला मकान है और ये भी इस वक्त पूरा खाली है। जितने भी लोग थे इस तरफ के, वो इस वक्त अपने घरों को छोड़ के यहाँ से भाग चुके हैं। यानी कि इस एक्शन को लेकर के बड़ी कार्रवाई के बाद में जब ये घटना हुई, आज की तारीख में इस गांव के दूसरे हिस्से में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। और ऐसी ही तस्वीर इस गांव के दूसरे हिस्सों पर भी सीधे तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर आज हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में 35 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 पर इनाम घोषित किया गया है। एक को पैर में चोट लगी पुलिस से मुठभेड़ के दौरान। और इसके साथ ही साथ तमाम अवैध कब्जे जो कि इस मजरे में हैं, उस पर आगे भी एक्शन जारी रखने की बात पुलिस प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुहर्रम में एक छोटे सा विवाद इतना बड़ा हो गया कि बड़ी पथराव हुआ, बड़ी हिंसा हुई और उसके बाद में एक शख्स की इसमें मौत हो गई। बरेली के गैसगंज गांव में हुई वारदात ने सनसनीखेज तरीके से, जहां पर हमला होता है, एक युवक की मौत हो जाती है। उसके पिता हीरालाल राजपूत हमारे साथ में है। हीरालाल जी, क्या हुआ था उस दिन? जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तमाम लोग उस समय आए थे, हुजूम आया था, एकदम से आपके परिवार पर, गांव पर हमला हुआ, आखिर क्या बात इतनी हो गई थी? सर, बात ये थी कि हम लोग, हमारे गांव में मोमडन जो रहते हैं, मुहर्रम से 2 दिन पहले ये मेहंदी का जुलूस निकालते हैं। मेहंदी जुलूस निकलता है, जो हमारी मस्जिद है हमारे गांव में, उसके ठीक गेट के सामने हर साल रखा जाता था। इस बार इन लोगों ने वो गेट छोड़ दिया। हमारा जो रास्ता था दुर्ग स्थान को जाने का, वो बंद करके उससे अभी अगले लगा के इन लोगों ने मुहर्रम रख लिया। हमारा रास्ता बंद कर दिया। हमने जब यहाँ पर से पहुँचे वहाँ के लिए, तो हमने देखा इन्होंने रास्ता बंद किया। तो हमने ये कहा कि ऐसा मत करो कि आप जो रास्ता हमारा बंद कर रहे हो, आने वाले समय में कभी सावन या आपका मुहर्रम एक ही अगर टाइम पे पड़ गया तो बच्चों में या हम आप में झगड़ा हो सकता है। बोले कि हम तो यहीं से बजाते हैं और भी अगले रख लेंगे तो क्या कर लोगे? तो हमने यहाँ नहीं तो कर लेंगे, तो अभी आप प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं। हमने फ़ोन किया तो प्रशासन आया, उनने भी कहा, बहुत कुछ कहने के बाद गाड़ी भी आई वहाँ उधर से पूरी पुलिस की भर के, तब कहीं जाके इन लोगों ने थोड़ा सा रास्ता हमारा खोला। वो भी पूरा नहीं, आधा रास्ता, ये फिर भी लोग उसको घेरे रहे। कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ से हट आए, रुकेंगे और कहीं ना इंशाल्लाह ये झगड़ा ना हो जाए यहाँ पर। उस चीज़ को लेके हम लोग घर चले आए। ये लोग अपना ढोल धमाके जो भी हैं अपने 19 तारीख को फिर क्या हुआ? 19 तारीख को सर ये हुआ, इन्होंने 17 मतलब वहाँ ले गए अपना मुहर्रम 17 को, 17 शाम को लौट गया। 18 को इन लोगों ने मीटिंग की यूसुफ अली के बाग में, और भी 10-20 लोग बाहर के थे। उसके बाद में दूसरे दिन को फिर इन लोगों ने फिर एक मतलब साजिश रची। जैसे कहते हैं एक त्यौहार मान लो, जैसे त्यौहार बोलते हैं लोग, जो दावत होती है सब लोगों की, इनने वो दावत में 3 लोग दावत की, जैसे इरशाद अली और भी फराद अली, इन लोगों ने दावतें की, लोगों की बाहर से लोग बुलाए। और शाम को हम लोग 8 बजे जाकर अपनी मतलब कुंदन मास्टर के सामने हमारी जगह पड़ी हुई है, उसमें हम लोग बैठ गए। 8 बजे तक मैं वहाँ बैठा था। उसके बाद जब उठ के आया तो 4-5 लोग हम ही लोगों के वहाँ बैठे रह गए थे। मैं तो घर चलाया, वहाँ के लेट गया था। तो जब झगड़ा हुआ सुनने को मिला कि वो लड़का है उनका बाबू हसन का छोटा वाला, जिससे कहते हैं अब्दुल सलाम, वो आके कुंदन मास्टर के घरों में लाइटें मारने लगा, जो छोटी लाइट होती है लाल टाइप की लाइट मारने लगा। उन्होंने कहा क्यों लाइट मार रहा है? तो वो बोला लाइट मार दी तो क्या हुआ, लाइट तो नहीं मार दिया। तो इसी चीज़ को लेके उन लोगों में मतलब कहा सुनी हो गई। कहा सुनी हो के फिर जलालुद्दीन का लड़का अपने घर से पहुंच गया, उसकी माँ पहुंच गई, और वो लड़के थे, फिर वहाँ से वो लोग उधर के लिए हटे चले गए अपने मोहल्ले में के लिए। उन लोगों ने कुछ ही समय में
मतलब 10-20 वहाँ के थे और 50 लोग और थे, 70-80 लोगों को उन्होंने एकदम इकट्ठा किया और वो हम लोगों में टूट पड़े जो वहाँ बैठे। सारे जितने मकान थे उन पर हमला कर रहे थे आपके यहाँ भी? जी जी, ऐसा सबसे पहले उन्होंने हमला किया जहाँ बैठे थे उन लोगों पे, फिर कुंदन मास्टर के घर में घुस के उन्होंने हमला किया, औरतों को छेड़छाड़ की, उन लोगों की मारपीट की, उन लोगों के जो भी मतलब आभूषण वो भी उन लोगों ने खींच लिए। उसके बाद में हरपाल हैं, लालता प्रसाद हैं, धर्मा हैं, मतलब जो भी 7-8 घर हैं, यहाँ तक लोग मेरे घर में आ गए। यहाँ से जब लोग भागे हैं तो सब लोग, मैं भी भाग गया था इधर, बाकी यहाँ के जितने सब लोग भाग गए। आपके लड़के को क्यों मेरे लड़के को सर यहाँ पर जिसमें घुसे मेरे मकान में, उस लड़के को खींचने लगे, मेरी बीवी ने उसको बचाने की कोशिश की, लड़के को पकड़ के अंदर खींच दिया, उन लोग उसके लाठी मार दी, इन लोगों ने फायरिंग भी की, वो घबरा के गिर गई, मेरी बेटी को भी मारा। उसके बाद मेरे बेटे को यहाँ से खींच के ले गए, इन लोगों ने मस्जिद में उसका बुरी तरह से सर में ईंटें पत्थरों से उसे कुचला, उसके लिए मरा हाल में देख के उसके लिए उसी के सामने मस्जिद के गेट पे उसे डालकर और अल्लाह अकबर के नारे कहते हुए और वहाँ से भाग गए। ये स्थिति सही हुई है सर। क्या आपको लग रहा है, क्या टारगेट किया गया आपके परिवार को, आपके लड़के को? क्या कोई पुरानी रंजिश थी? सर कोई भी पुरानी रंजिश नहीं थी, रंजिश पुरानी कोई भी नहीं थी। वही सिर्फ मुहर्रम की जो हमने कह दिया था, आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो, नया रास्ता आप क्यों निकाल रहे हो, जहाँ से निकालते हो वहीं से आप निकालिए, यही रंजिश मान लो साहब, यही उसके लिए नाराजगी मान लो, और हमारी कोई भी नाराजगी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे सरकार की तरफ से जो एक्शन हुआ है, आपको लग रहा है जो मकान ढाए गए वो अवैध कब्जे थे? अवैध कब्जे थे सर, ऐसा उनमें अवैध थे। जो राज्य राजस्व विभाग है उन लोगों ने आके उनकी नापी तो वहाँ पर जो वो है अवैध जगह बने हुए थे, ग्राम समाज बने हुए हैं, इसलिए वो तोड़े गए। और प्रशासन से, शासन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी रह गए हैं, मतलब उस जगह गलत जगह बने हुए उसमें उसके लिए और में जो रहे हैं उनको भी दुरुस्त किया जाए। और जो लोग हैं, मतलब जो लोग मेरे बेटे को बुरी तरह से रहमनी से पीटा है, उन लोगों को सख्त सजा दी जाए, और मेरी इच्छा है उन लोगों को मौत की सजा दी जाए, ये मेरी अपनी इच्छा है। इसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 पर का इनाम भी घोषित हुआ है, वो बख्तावर के 2 लड़के अभी भी फरार हैं। आपको लग रहा है कि उसको भी कड़ी सजा मिले, या उसको कितनी जल्दी? सर उससे साहब प्रशासन जितनी जल्दी पकड़ सके उन लोगों को पकड़ के उन्हें भी जेल भेजे, वरना उन लोगों से मेरी जान को खतरा है। जो लोग रह गए हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, अब वो आगे 15-20 लोग और रह गए, कब मुझे ना मार दें या मेरे बेटे को ना मार दें, ये सुनने को आ रही है साहब कि एक बेटा रह गया उनका, एक वो रह गया, उसको भी साले को मार के हम जेल जाएंगे, तब उसको भी मार के, तब खतरा है साहब, मुझे बहुत ज़्यादा जान माल खतरा है मेरी। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी हम देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन बहुत अपनी मेहनत कर रहा है, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है पुलिस प्रशासन में, जो हमारी तरफ से मदद नहीं की है, पूरी मदद की है पुलिस प्रशासन ने। आपकी क्या मांग है? सब मांग ये है, जो रह गए उन लोगों को जल्द से जल्द उनको पकड़ के जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं हीरालाल अभी भी वे मांग रख रहे हैं कि जो बचे हुए आरोपी उन पर कड़ी कार्रवाई, और उसके साथ ही साथ में जो मकान बचे हैं अवैध कब्जा है उनको भी गिराया जाए, इसको लेकर के भी वो मांग करते नजर आए। लेकिन आज इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। एक तरीके से देखा जाए तो इस पूरी घटना के बाद में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और पूरे माहौल इस वक्त गांव का गमगीन नजर आता है। बरेली के गौसगंज में मुहर्रम के दौरान हुआ बवाल, जिसको लेकर के प्रशासन ने कार्रवाई की, बुलडोजर का एक्शन किया, और इसी मस्जिद पे रखे ताजिए को रखने को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों के बीच में पथराव होता है, मारपीट होती है, जिसमें एक पक्ष के युवक की मौत हो जाती है। तमाम दावों के बीच में मुहर्रम में शांतिप्रिय तरीके से कार्यक्रम निपटाने की बात की जाती है, लेकिन इन सब के बीच में गौसगंज गांव में हुई घटना ने कई तरीके के सवाल खड़े किए। हालांकि परिवार की मांग थी कि जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा, लेकिन आज गौसगंज के इलाके में सन्नाटा पसरा है, और कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई के बाद में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसको लेकर के प्रशासन की मौजूदगी और तमाम सवालों के बीच गौसगंज इस वक्त नजर आता है। तेजपाल के परिजन हमारे साथ में मौजूद हैं। ये बताइए कि उस रात क्या घटना हुई थी, किस तरीके से हमला हुआ था, क्या हुआ था उस रात? ऐसा उन लोगों को प्लान बना हुआ था पहले से, हम लोगों को पता नहीं था, तो ये लोग एकदम वहाँ तक गए हैं, और वहाँ से वो लड़के को बुलवाया न किसी बहाने से, और मतलब जो है वहीं से घसीटते हुए ले गए। ये मस्जिद है यहाँ? लेकिन हाँ, इसी मस्जिद पर लाकर मारा उन्होंने। किस तरीके से मारा? बहुत बुरी तरीके से मारा था, बहुत बुरी तरीके से मारा। और यहाँ से जे मकान वाले सब ईंटें बरसा रहे थे साहब, और हम लोग जो सब क्या था, क्या ताजी को रखने को लेके विवाद था? हाँ, ताजिया को लेकर भी विवाद था, और उन्होंने स्टार्ट जो एक चिलगारी बनाई थी इस मकान पर, जो है उन्होंने लाइट मारी थी उधर से, तो ये कहा कि लाइट रात में क्यों मार रहे हो, क्या बात है, अब वो कोई लंबी लाइट थी क्यों, तो उसको लेकर मतलब जो है इन्होंने एक बहाना लिया था, और मुख्य जो लड़ाई थी ताजिया को लेकर थी,
ताजिया जो था वो कोने से था बुद्रों को, और जो लोग जो ताजिया लेके इधर को आ गए थे, हम लोगों को इस चीज़ का ऐतराज़ था। और जो जगह जो सब जगह हमारी है, सब यहाँ पर हमारे ट्रैक्टर ट्राली वगैरह भूसा सब रहता ही है। तो आपको लगता है सुनियोजित तरीके से किया गया हैं? बाकायदा प्लानिंग के साथ? हाँ, प्लान उनका प्लान ही था ना, प्लान था पूरा पूरा जो है पूरी फौज की फौज घर से लड़के कितने 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 लोग थे लगभग? लगभग करीब 40-50 आदमी 50 कोई लोग घुस गए? हाँ हाँ हाँ, एकदम पूरी धांग के धांग रहा पड़ी, और उसको बुलवाया एक बच्चे से, और वो पकड़ के घसीट के ले तेजपाल की क्या गलती थी? उसने क्या बचाव किया था? वो समझा रहा था, उसी पर क्यों अटैक किया? ना, ऐसा उसका कोई रोल हो, मतलब उनका वही बुराई थी उसकी, और उनके ऐसा पहले प्रधान के परिवार से हम मतलब झगड़ा करेंगे। प्रधान का परिवार है? हाँ हाँ, प्रधान का लड़का है, इसलिए टारगेट? हाँ हाँ, टारगेट करा उन्होंने, वो बुराई मुहर्रम की थी। अभी एक्शन हुआ है बाकायदा, यहाँ पर मकान गिरा है, आप संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से? ना, संतुष्ट नहीं है साहब। 16 का टारगेट है जो यहाँ पर जो है गैर कानूनी तरीके से बने हुए हैं जी, गैर कानूनी वो ग्राम समाज में बने हुए हैं। वो जो है सरकार ने जो है अधिकारियों ने जिसको चिन्हित करा और बोले ठीक है जी अवैध है जी, गिराए जाएंगे। और ये मस्जिद भी है उसी के साथ। हाँ, कितने लोग थे, कितनी भीड़ आ गई थी? करीब 40-50 तो ये गांव के थे। उसके बाद में बाहर के कितने थे ये पता नहीं साहब, वहाँ से यहाँ तक सब घिरी हुई थी। ये बाहर के लोगों को कोई जानता ही नहीं था कौन है। सब आपने देखा तो उन लोगों को? लड़के यहाँ के नहीं, सब बाहर से बुलाए? जी जी, किसी गांव को मतलब पहचान रहे थे, बाहर वाला कोई पहचाने में नहीं आ रहा था। तो गांव के लोगों ने, आप लोगों ने बीच बचाव किया? हम नहीं आए थे मतलब, और ये घर वाले थे, ये निकले तो इनकी भी किवाड़े तोड़ के इन्हें घर में घुस के मारे। वो सबको यहाँ उपद्रव कर? जी 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 जी। और भी लोगों को मारा वारा गया था क्या? और भी भैया मकानों में जाके? हाँ? एक बेनी राम है। क्या नाम है आपका? सोमपाली। हाँ बताइए। बेनी राम है और रूपचंद है जी, लीलाधर है, रेवी राम है। रेवी राम को धार को धार मारा है, पता नहीं क्या मारा ये पता नहीं हमको, लेकिन चोट काफी आई उनके भी। उस समय ताजिया क्या यहाँ रखा हुआ था कि आगे रख दिया था इन लोगों ताजिया तो पहले अस्पताल उस साइड में रखा जाता था, अब की इस साइड में रखा जाता, ने? इस वहाँ यहाँ पे रखा गया, यही जगह पर। इधर इसी बात को लेकर मना करा था कि साहब यहाँ मत रखो आप, इतने में साहब वो खुद से माने गए। लेकिन जब ये जो मेहंदी वाले दिन उन्होंने उस दिन आकर बदला ले लिया कि ऐसा क्यों, हमें क्यों रोका। 19 तारीख की रात में? हाँ जी, हाँ जी, कि हमें क्यों रोका। वो सब विवाद ही बढ़ता चला। लगभग किस समय हुआ था ये? क्या बज रहा था उस समय? ये लगभग 8-8:30 का टाइम था। हाँ जी, सब लोग गांव में यहीं पे थे खाना वाना खा के? हाँ जी, हाँ जी, खाना खा के साहब बाहर निकलते ही हैं, इतने में आ गए साहब लोग। उसके बाद में फिर पुलिस कब आई? कब यहाँ पर? पुलिस तो साहब जल्दी आ गई, ऐसी बात नहीं है, पुलिस कोई गलती नहीं। हाँ, पुलिस नहीं आती साहब तो हम लोग तो मारे जाते जी, हम लोग मारे जाते, ये पक्का है। पूरी तैयारी से वो लोग आए थे? पूरी तैयार से थे। कुछ लोगों की गाड़ी भी बाहर की घर में है छुपी हुई, अब भी गाड़ी है। हाँ, बाहर की। क्या आपने साथ हथियार भी लाए थे? धारदार हथियार लाए थे साहब, हथियार भी लाते, ईंट पत्थर बरसाते इस लिंटर पर से। ये दोनों मुसलमानों घर है, ये यहाँ से सब। हाँ जी, ये बिल्कुल, ये ग्रामीण पक्ष है, ये तमाम लोग हैं यहाँ के गौसगंज के बता रहे हैं। हाँ भैया बताइए क्या कह रहे थे? सर वो ईंटें लगी सामने, ये बरसाई। ये ईंटें वो जो ऊपर रखी वहाँ से उठा के फेंक रहे थे? जी, पहले भी कभी ऐसा हुआ है? मुहर्रम तो हर साल होता है, ये लोग तो आज से नहीं रह रहे होंगे, कई समय से रह रहे होंगे। पहले भी कभी इस तरीके की तनाव होता था? विवाद करते थे पहले, बाकी और कुछ। इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ? इससे ज्यादा कभी नहीं। तो पूरे गांव के लोग उस समय मौजूद थे जब हुआ था ये सब? नहीं नहीं थे। और बहुत ज्यादा संख्या थी उनकी? हाँ, बहुत ज़्यादा संख्या थी। आप भी तो उस वक्त मौजूद जब हुआ? हम तो दूसरे करीबी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, क्या हमें माहौल कैसा है यहाँ गैसगंज का? ऐसे ही माहौल है कि पहले माहौल इस तरीके का माहौल पहले भी रहा है क्या? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं रहा था। ये तो अभी इन्हें अपनी प्लानिंग बना के ऐसा काम किया है। बाहर के आदमी बुलवा के उन्हें झगड़ा करना ही था, तो फिर जो है अपने तरीके से उन्हें उसी तरीके से अपने झगड़ा, वो मुहर्रम को लेकर उन्हें झगड़ा किया। दूसरे दिन के लिए इन्हें टॉर्च वोर्च मारी, तो घर वालों ने मना किया। आपको लगता है कि जानबूझकर भड़काया गया, जानबूझकर? जी जी, जानबूझ के। बिल्कुल, इस पूरे इलाके में आप देखिए ग्रामीण हमको बता रहे हैं किस तरीके से घटना हुई थी। और ये जो इलाका यहाँ पर एक पक्ष रहता है जिस पर हमला हुआ था, और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं इस मस्जिद के दूसरी पक्ष जो है वो यहाँ पर जो है वो दूसरा पक्ष रहता है जहाँ से उठा हुआ था। लेकिन तोड़फोड़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए किस तरीके से जो है जब हमला हुआ तो यहाँ पर इस तरीके से दीवारों को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया। ये जो घर रहते हैं यहाँ पर उठा करके चीज़ें फेंकी गई। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुर्सियाँ हैं, इनको भी फेंक के मारा गया, तोड़ा गया। अंदर महिलाएं मौजूद थीं, बच्चे मौजूद थे। यहाँ जो गाड़ियाँ रखी थी उनको तोड़ा फोड़ा गया। इस तरीके से पूरा दावा किया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से कि सुनियोजित तरीके से इस चीज़ को किया गया। ताजिए रखने को लेकर के विवाद था, लेकिन ये इतना बढ़ गया कि न सिर्फ पत्थरबाजी हुई बल्कि तोड़फोड़ की गई, हमला की गई और इस हमले में तेजपाल की मौत हो गई।
इस पूरे प्रकरण ने इलाके में सनसनी और पूरे तरीके से हिला कर रख दिया है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद में अभी भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। गौसगंज के प्रधान हमारे साथ में मौजूद हैं दीनानाथ राजपूत जी। दीनानाथ जी, उस दिन क्या हुआ था? आखिर इतनी बात कैसे बढ़ गई कि पथराव मारपीट इस कर तक हुई कि एक बच्चे की, एक लड़के की इसमें मौत हुई है? क्या हुआ था? ऐसा है, जिस दिन ये पथराव हुआ लड़का की जो मारा था इन्हें, उस दिन मैं घर नहीं था। उससे एक दिन पहले जो इनकी वो निकलती है ताजिया, जो गश्त निकलती है, उस दिन मैं था। उस दिन क्या हुआ? उस दिन ये हुआ था, ये मुहर्रम जहाँ इनका निर्धारित जगह है वहाँ से ना रख के हमारे हिंदू समाज की जगह में देवस्थान की रक्षा से इतर को कुंदन लाल के घर के पास रखा गया था। उसी पे विवाद हुआ था। उस पे हम, उस दिन मैं था मौके पे, फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, पुलिस से भी बुलाई, तब बा मुश्किल से जो है 1 घंटे बाद बा मुश्किल से उन्हें फिर पीछे बैक कराया गया। मामला शांत हो गया। दूसरे दिन के लिए जिस दिन ये मारपीट हुई है, उस दिन मैं अपनी ससुराल चला गया था। तो क्या गांव वालों ने बताया होगा? आपको लग रहा है इतना मामला बढ़ गया था क्या? फिर मेरे पास 10 बजे फ़ोन गया था, रात के 10 बजे फ़ोन गया था, तो मैंने तुरंत जो है एसओ साहब के लिए अवगत कराया। मैंने आप जल्दी जाइए, वहाँ जो है फायर भी हो रहे हैं और मुसलमान लोग फायर कर रहे हैं और झगड़ा हो रहा है, एक आदमी मारा जाएगा, इसलिए आप जल्दी जाइए। वो भी कहीं पर थे तो आने में उन्हें कुछ समय लग गया, उन्हें कुछ समय लग गया। फिर यहाँ तो फ़ोन किया, बोले अभी जो है पुलिस नहीं आ पाई है। फिर मैंने विधायक के लिए फ़ोन किया, मैंने साहब ऐसे झगड़ा हो गया, वहाँ जो आप पुलिस को तुरंत भिजवाइए SSP कह के। तब जो है यहाँ पर पुलिस आई होगी, तब ये लोग जो है सब उससे मार के ये लोग भाग गए। तो कार्रवाई हुई रिहाइश कब से है? कब से संप्रदाय के लोग यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ तो शायद बहुत समय पहले से रह रहे हैं, मुझे तो मेरे होश से पहले ही से रह रहे हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा माहौल था या इस बार ऐसा क्या हो गया जो इतनी बात बढ़ गई? ऐसा पहले कभी मेहंदी के चक्कर में 2-1 बार इनसे वजूद हुई थी। ये नए रास्ता से मेहंदी निकालना चाहते थे, हम लोग नए रास्ता से मेहंदी नहीं निकलने देते थे, मतलब जबरदस्त। जहाँ रिहायशी उसके दूसरी तरफ से जाया करता था, इस बार यहाँ से हाँ, वो जो है जो मेहंदी निकलती है, इनकी एक निर्धारित गली है पीछे है, तो उसको छोड़ के इस रास्ता निकलना चाहते थे। हम लोग इस रास्ता नहीं निकलने देते हैं। इस पे भी कई बार विवाद हुआ था पहले, अब से कई साल पहले। इस समय क्या है? क्या गांव में शांति है? लोग हाँ, अब इस समय स्थिति नियंत्रण में? इस समय गांव में शांति है, नियंत्रण में है। लेकिन जो कार्रवाई हुई है ये अभी अधूरी हुई है। जो 16 घर चिन्हित किए, इसमें से 4 ही 5 खसे हैं, मतलब जो अभी इससे 8 मकान है। हाँ, 8 मकान है। इससे अभी संतुष्ट नहीं है लोग, और होना चाहिए। और गिरफ्तारी हो गई है 35 के 33 लोग। 35 की हो गई है, और लगभग इसमें 100-150 लोग थे ये, जो कि दूसरे जिलों से भी आए थे। क्या ये अवैध निर्माण है जितना बना हुआ है? हाँ जी, अवैध निर्माण है। जो चिन्हित किया गया है वो अवैध निर्माण है, आम रास्ता है वो, उसमें जो इन लोगों ने मकान बना रखे हैं। जिस तेजपाल की इस पूरे प्रकरण में मौत होगी, उनकी माँ हमारे साथ हैं। माता जी, बताइए कि क्या हुआ था उस रात में, क्या कुछ किया है? उससे पहले और मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग चक रहा, घबरा रही हैं आराम से। क्या हुआ था? हिंस हो रहा था मेरा बच्चा। अपनी भाषा में बोलो, घबरा मत बोलो। हिंसा ले गए थे, ले जाकर मस्जिद से मार रहे थे। हमें पता भनक पड़ी तो हम दोनों माँ बेटी भाग के गए थे तो हमें घुसने नहीं दे रहे थे। आधे पैर मोट पाए मूड उसका मस्जिद में कहा, हमें नहीं पता। तो हम माँ बहना छीन नहीं थे, तो हमारे डंडा लाठी मारी थी। बहुत देर में छोड़ा हमारा बच्चा, मरता हुआ छोड़ा था। और हम भैया कोई पता ना क्या कर। क्यों मारा उसको? क्या बचाव कर रहा था? क्यों मारा? क्यों मार रहे थे वो? यहाँ से उठा के ले गए थे उनको। क्या उसने मना किया था कि ये सब मत करो? क्यों? नहीं, उसने मना नहीं किया था। उनके पापा ने ये कहा था कि यहाँ मतलब जहाँ ताजिया वो ढोल धमाके रखे जाते हैं वहाँ रखो, लेकिन जहाँ नहीं रखे जाते थे वहाँ रखे थे उन्होंने। तभी इतना ही कहा था। फिर उन्होंने तीसरे दिन, ताजिया वाले दिन लड़ाई ना करके उन्हें मेहंदी वाले दिन अचानक से वार किया उन्होंने। सब लोग इकट्ठा करके लाए थे? हाँ, सारे लोग इकट्ठे होके आए थे। ये इनको यहाँ से अकेले उठा के ले गए थे। वो बहुत सारे लोग थे, ये अकेले। में भी आके मारपीट किया और बहुत किया। उसकी बहन है, इसको बहुत मारा है, इसको बहुत मारा है। उसकी बहन है, ये बहुत मारा है। इसकी छोटी बहन है, उसको बहुत मारा। ये तेजपाल की बहन है जिसके साथ भी मारपीट हुई है।
किस तरीके से, क्या घर में घुस के मारा? मेरे भाई इन लेटा था, हम सब सारे लोग घर में लेटे थे। जब हमें भनक पड़ी थी तो हम गए थे, तो सारे लोगों ने हमें डंडा लाठी से मारा था। हमारा भाई भी इधर बंद करके मारा था मस्जिद में। फिर हमारे भाई को उठाने चले थे तो सारे लोग बंदूक गोली लेके हमारे सीने पे चल गए थे और हमें कुछ नहीं होश था, हम बेहोश हो गए थे। कितने लड़के थे? बहुत सारे लोग थे, कम से कम 150-200, और हमें नहीं पता, रिश्तेदार भी बुला लिए थे उनने। मुहर्रम से 3 दिन बाद उसने हमला किया था। हमारे भाई को कुछ भी नहीं पता था, उठा के ले गए थे। जब हमें भनक पड़ी तो बस हो गए थे हमारे भाई, इनसे उठा के ले गए थे। जब हमें भनक पड़ी तो हम सारे लोग उठ गए। परिवार है बिल्कुल गम में पूरी तरीके से, और अपने एक माँ ने जवान बेटे को खोया, एक बहन ने अपने भाई को खोया है। मैं 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी, और जिस तरीके से ये पूरी घटना है, इसने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए। मेरा नाम सर रवि राम है। नाम क्या हुआ था उस रात में? किस तरीके से हमला किया? आपके चोट इतना लगा है, कैसे मारे थे? सर ऐसा हुआ, हम यहाँ पे अपने लोग बैठे हुए थे, हम लोग तो इधर से जो लोग सब भागते हुए आए, हम लोग को उठाते ही ले गए तेजपाल को। तो हमने देखा कि हमारे भतीजे को लेके जाना है, तो हम उसे पकड़ने लेके भाग के गए थे। तो इन्होंने ले जाते हुए वहाँ पे मार के गिराना शुरू कर दिया। तो हम उसे उठा रहे थे, उसी चक्कर में ऐसे हमने लच के उठाया तो सिर पे हमारे बार पर आप पर भी लगा जी। न इन्हीं लोगों ने मारा था। तेजपाल का बीच बचाव करा था, तेजपाल को ही क्यों मारा? क्यों उसको घसीट के ले गए? क्या कोई केवल उसी को टारगेट किया कि और भी लोगों को मार रहे थे? उन्हें भी मारा था, हमें भी मारा था इस प्रकार से। तो हम उसे उठा के लेके इधर लेते चलाए, तब तक बेहोश हो चुका था। जी सर। कितने लोग थे, कितनी तादाद में थे, आपको याद है कितने लोग? यहाँ तो 100-150 आए लोग, जो और बाहर से भी बुलाए हुए थे उन लोगों ने। पुलिस आ गई थी फिर उसके बाद में? तब ये भागते हुए चले गए पुलिस के मारे तो सर। तो उन्हें के जाने के बाद में फिर भी तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी इन्होंने कानून का कोई वो नहीं समझा। बरेली के थाना शाही इलाके के गौसगंज गांव में किस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की है, हमारे साथ बात करने के लिए इस बरेली के एसएसपी आर्या साहब हैं, अनुराग आर्या। ये बताइए सर, किस तरीके से उसमें कार्रवाई की गई है, और किस जो वहां पर एक्शन हुआ है, जो घर गिराए गए हैं उसके पीछे, और आगे आप कैसे इसमें करने वाले? थाना शाही में गौसगंज गांव में जो रात्रि में घटना घटित हुई थी, उसमें हम लोगों ने 2 एफआईआर पंजीकृत की थी। एक जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से एफआईआर ली गई थी, उन लोगों ने 307 का मुकदमा लिखाया था, जो अब मर्डर की धाराओं में तरमीम हो गया है। उसके साथ साथ पुलिस टीम जो वहाँ पे गई थी, तत्काल सूचना मिलने पर उनकी तरफ से भी एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी, वो भी गंभीर धाराओं में 7 CL एक्ट में पंजीकृत की गई थी। कुल इसमें टोटल 50 एक्यूज हैं जो नामजद अभियुक्त हैं। उनमें से हम लोग 35 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। 2 अभियुक्तों के ऊपर आज 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था बख्तावर अली, उसके द्वारा इसमें अहम रोल प्ले किया गया था। उसके 2 लड़के हैं जिनके ऊपर आज मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ साथ इन अभियुक्तों का हम लोगों ने पूरा डेटा निकाला है कि किस प्रकार से ये इतनी गंभीर घटना इन्होंने की, तो इनका बैकग्राउंड क्या है। उसमें 10 लोग ऐसे थे जिनके घर सरकारी ज़मीन पे या ग्राम समाज की ज़मीन पे अतिक्रमण करके बनाए हुए थे। तो एसडीएम साहब, राजस्व और पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उस अतिक्रमण को गिराया गया है। इन लोगों का हम लोग ये भी डेटा निकाल रहे हैं कि इनके परिवार में कितने लाइसेंसी शस्त्र हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी परिवार के किसी सदस्य के नाम पे लाइसेंसी शस्त्र लिया हुआ हो, उसका आपराधिक इतिहास हो। सभी 50 अभियुक्तों का, उनके परिवार का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है कि गुंडा एक्ट में, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा सके। एनएसए की कार्रवाई के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। एनएसए की कार्रवाई, क्योंकि जो घटना थी उस घटना पे पुलिस ने तुरंत पहुंच के एक्शन लिया, लेकिन उस घटना की वजह से जनपद में आप देख ही रहे हैं कि मुहर्रम का समय है, और उस मुहर्रम का समय था, उसके साथ साथ अभी श्रावण मास चल रहा है, कावड़ का समय था, तो संवेदनशीलता बहुत थी और इतनी गंभीर घटना इन लोगों के द्वारा कारित की गई। तो हम लोग ओवरऑल सभी 50 के 50 एक्यूज का पूरा बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, पूरा डिटेल निकाल रहे हैं, और बहुत कठोर कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध सुनिश्चित की गई है, और आगे भी हम लोग ये कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध निरंतर सुनिश्चित करेंगे। और गैंगस्टर एक्ट में भी इनके ऊपर कार्रवाई करके जो भी अवैध संपत्तियां इन्होंने अर्जित की होगी उसको 14 गैंगस्टर एक्ट का जो प्रोविजन होता है उसमें जब्त कराएंगे। सर, बताया जा रहा है कि ताज़ी को रखने को लेकर के विवाद शुरू हुआ, उसके बाद में इतना बढ़ गया कि मारपीट और जिस तरीके से वहाँ पथराव किया गया, और तेजपाल जो पीड़ित है इसमें, उसकी मौत हो गई। इसको लेकर के क्या आप आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे, और क्या आप बाकी एंगल्स को भी देख रहे हैं? क्या कोई आपसी झगड़ा या उस और कोई चीज़ को भी आपने देखा है? घटना का जो इमीडिएट कारण था वो एक लेज़र लाइट को लेके था कि जो अभियुक्त पक्ष है उसके द्वारा एक लेज़र लाइट वादी पक्ष की तरफ मारी गई। उस लेज़र लाइट का रिएक्शन हुआ, लोगों ने विरोध किया। उस विरोध के करने के बाद इन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है।
ये इमीडिएट रीज़न था। मुहर्रम वाले दिन गैर परंपरागत तरीके से कुछ आयोजन करने का प्रयास किया गया था। पुलिस को सूचना मिली, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के द्वारा इनको रोक के जो परंपरागत रूट था, जो परंपरागत तरीका था, उसी तरीके से जो वहाँ पे आयोजन था उसको संपादित किया गया। इस चीज़ को लेकर भी वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इनके मन में कुछ कटुता थी, जिसकी वजह से ये घटना इनके द्वारा कारित की गई। तो ये हम लोग विवेचना में शामिल किया है, इस फैक्ट को विवेचना में शामिल किया है और सारे बिंदुओं पे देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि अगर उसमें कुछ लोग बाहर के थे तो वो किस कारण से वहाँ आए हुए थे, इनकी कोई पहले से पूर्व नियोजित साजिश थी या नहीं थी, और सारी डिटेल्स देखी जा रही हैं, कॉल डिटेल्स भी देखी जा रही हैं। हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हुए और माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें लोगों की गवाही करा के और इन्वेस्टिगेशन पहले अच्छे से कंक्लूड करें, उसके बाद गवाही लोगों की कराएं फास्ट ट्रैक कोर्ट से, और उसके बाद इसमें इनको सजा हो। और ऐसी कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं और कर रहे हैं कि जो नज़ीर बनेगी और कोई भी अराजक तत्व इस तरह की घटना ना करे। सर, अभियुक्तों का जो आप लोगों ने अवैध कब्जे वाला मकान गिराया है, उसमें और भी चिन्हित मकान है, वहाँ के जो परिवार है ग्रामीण, उनकी मांग है कि आगे भी कार्रवाई हो, बाकी मकानों को भी गिराया जाए, तो ये कार्रवाई जारी है? नहीं, बिल्कुल, जिस भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी सरकारी ज़मीन पे, ग्राम समाज की ज़मीन पे या कोई ऐसी ज़मीन पे अवैध अतिक्रमण करके कोई भी निर्माण किया गया है तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इसमें हम लोगों का राजस्व और पुलिस का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है और अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा भी। टीमें गठित करते हुए राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में सारी कार्रवाइयाँ संपादित की जाएंगी और ये लगातार जारी रहेगी। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो कहने के इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है, अभियुक्तों को चिन्हित किया जा चुका है, उनमें से 35 की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में ये जो कार्रवाई की गई उसको लेकर के लगातार प्रशासन और पुलिस अमला चिन्हित करके आगे भी इसे जारी रखने की बात कर रहा है। वाराणसी से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।